जाती है। फेवरेट रिएक्शंस में से एक है कि आयरन को वाटर में डाला तो क्या होगा, तो ये रिएक्शंस के आने के चांसेस हाई होते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं बच्चे, देखना एक बार इसको। नेक्स्ट इज मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते, और हमारे को क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं, और प्लस में क्या देते हैं बच्चे, दैट इज योर हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। कैसे, जैसे MgA प्लस में क्या HCl, तो ये क्या बनाएगा MgCl2 प्लस में क्या H2, प्लस में क्या H2। सिमिलरली कैल्शियम है, आपने इसको HCl से रिएक्ट कराया तो ये क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2, दैट इज इट। तो ये आपकी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। तो मेटल्स तीन टाइप ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, एक तो मेटल ऑक्साइड्स वाली जो मैंने आपको बताई, दूसरा वाटर के साथ, और तीसरा एसिड्स के साथ वो रिएक्ट करते हैं मेजरली। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं ऑफ मेटल्स, थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ क्या होती हैं बच्चे, मेटल्स होती हैं। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो देखते हैं अब क्या रह गया हमारा। ये बच्चे यहाँ से ना दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, साथ में आंसर भी बता देता हूँ। पहले आप पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखवा देता हूँ। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद निट्रिक एसिड। कह रहा है जब आप किसी मेटल को निट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। और आप अभी हमारे को पीछे पढ़वा कर आए कि भाई जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, ये गलत बात क्यों आपने यहाँ पर हमारे को क्यों नहीं बताया कि निट्रिक एसिड तो एसिड है, तो अगर वो एसिड है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों है, ये गलत बात क्यों है? पहले आप हमारे को पढ़ाते हो कि भाई एसिड और वाटर, सॉरी एसिड और क्या कहते हैं उसे, मेटल मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर आप इस चीज का एक्सप्लेनेशन करो कि निट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं रिलीज हो रही, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम कहते हैं कि भाई देखो जो निट्रिक एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है अपनी और खुद रिड्यूस हो जाता है, तो दूसरे को ऑक्सीजन देने वाले को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो हम कहते हैं यार ये जो निट्रिक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होती है रिएक्शन में उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब उसको अपनी ऑक्सीजन दे देता है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन ले लेती है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई निट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होने की वजह से अपनी ऑक्सीजन को दान में दे देता है, और हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को गेन करके वाटर में बदल जाती है। और निट्रिक एसिड ने ऑब्वियस बात है अपनी ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो वो थोड़ा सा टूट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, तो वो दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां पर फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, एक्सेप्शन बताओ, इस रूल की कोई एक्सेप्शन है? तो हम कहेंगे हाँ एक्सेप्शन है। कुछ मेटल्स होते हैं जो ऐसा मतलब डाइल्यूट HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो वो एक्सेप्शन क्या है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। क्या है, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो कि डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मिडल बीच में से क्वेश्चन बनता है, और पेपर में टीचरों को पता नहीं क्या इससे लगा हुआ है, 3-3 नंबर में इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है पिछले ये CBSE के बोर्ड के पेपरों में। तो इसका मतलब ये है कि ये इस बार भी पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। अब ये क्या पूछेंगे आपसे 1 मार्कर में, वो आपसे पूछेंगे, इसको बड़े सारे 1 मार्कर बना सकते हो, मैं बना कर दिखाता हूँ। पहला 1 मार्कर, ऐसा कौन सा एसिड होता है जिसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती? आप बोलोगे निट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। फिर पूछेंगे कि निट्रिक एसिड ऐसा क्यों है कि उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग और वो रिड्यूसिंग ऑक्सीजन एजेंट अपनी है। हाइड्रोजन को दे बोथ देते हैं। बोथ 1 और 2 करेक्ट है कि 1 और 2 रॉन्ग है, तो आप बोलोगे भाई वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अपनी ऑक्सीजन दे देता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इस वजह से वाटर में चेंज हो जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि
वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ऐसा काम कर पा रहा है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, क्या कोई एक्सेप्शनल केस है जहां पर निट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है? तो हम कहेंगे यस, देयर इज एन एक्सेप्शनल केस। द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दोनों जब भी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बस ये आपसे उसमें पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्लियर गाइस? सो दिस एंड्स अवर चैप्टर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और अब हम जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, मान लो एक आधा क्वेश्चन में सो ही जाता है ऑब्वियसली नोट्स में, तो वो हम अपने MCQs के बेस में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज ह्यूमन लाइफ। यस मंजिता, आप बोलो बेटा। सर वो रिएक्शन में एक पार्ट था जिसमें स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहा था, तो उसमें कोई डिफरेंस है क्या वाटर और स्टीम के में? हाँ, वाटर और स्टीम, स्टीम मतलब आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, थैंक यू आपने क्वेश्चन पूछा, नहीं तो मैं ये बताना भूल जाता। देखो बेटा, यहाँ पर ना कुछ मेटल्स जो होते हैं ना बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। उसमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोटेशियम। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ठंडे पानी से रिएक्ट हो जाता है। कुछ कुछ मेटल्स होते हैं जो थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए वार्म वाटर करना पड़ता है, थोड़ा सा पानी गर्म करना पड़ता है। और कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, उनके लिए हमारे को वाटर को गैसियस स्टेट में होना चाहिए, स्टीम के स्टेट में होना चाहिए। तो आयरन जो है वो मिडल ऑफ द मेटल सीरीज में आता है। ठीक है, वो कहाँ आता है? मिडल ऑफ द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। वो इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है, इसलिए जब हम उसके साथ वाटर का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम उसमें उसको गैसियस फेज में यूज कर रहे हैं, दैट इज वेपर फेज में यूज कर रहे हैं वाटर का। मतलब वाटर का बहुत हाई टेम्परेचर है, सो दैट कि उससे आयरन रिएक्ट कर जाए, बिकॉज आयरन इज अ बिट ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम के केस में आप देख रहे हो कि लिक्विड इन नेचर है, क्यों? क्योंकि पोटेशियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, तो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। और कैल्शियम के केस में भी आप लिक्विड ही देख रहे हो, लिक्विड ही होता है, लेकिन जो वाटर होता है वो थोड़ा सा वार्मर स्टेट में होता है, मतलब थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं कैल्शियम के साथ रिएक्ट करने में। और जब आयरन के साथ रिएक्ट करना है तो भाई वाटर को स्टीम कंडीशंस में चाहिए, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी जाके वो आयरन से रिएक्ट करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। क्लियर बेटा? मंजिता समझ आ गया आपको ये बात? यस सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट? नो सर। श्योर गाइस? तो इसको फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन स्टे एंड आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव फॉर द डे। हम नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन आई शुरू करेंगे फिर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। तब हाँ जी, हाँ जी, बोलो। तो वो मुझे वो डाउट करवाना ही था आपको, 5 बजे आप कह रहे थे। हाँ, अभी पूछ लो आप। तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन सीखना था मुझे पूरा। मैं अभी सिखा देता हूँ। और किसी का कोई डाउट है? नो सर। देखो प्रणव, आपने क्या पूछा? सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन क्या समझना चाहते हो? वो जो मेजर सॉल्ट्स हैं कि सॉल्ट्स बनाई कैसे जाती है, रिएक्शन कैसे परफॉर्म की सर जाती है। रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता ये है? देखो, आप मुझे कोई एसिड बोलो और कोई बेस बोलो, कोई एसिड और बेस दो। सर HCl और NaOH। ठीक है, आपने मुझे HCl दिया और आपने मुझे NaOH दिया। देखो इसमें क्या करना होता है, ये एक ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको क्या करना होता है प्रणव? आपको ना सबसे पहले ये जो भी आपके रिएक्टेंट्स लिखे होते हैं, इनको आपने ब्रेक डाउन करना होता है किसके अंदर? दैट इज योर ब्लॉक्स के अंदर। तो मैंने इसके लिए ब्लॉक्स बना दिए। जैसे हाइड्रोजन का एक ब्लॉक हो गया बेटा, सिमिलरली क्लोरीन का एक ब्लॉक हो गया, सोडियम का एक ब्लॉक हो गया, हाइड्रोक्साइड का ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक्स बन गए। क्लियर? ठीक है प्रणव? अब आपने क्या करना यस होता सर। है, ये जो आपने ब्लॉक्स बनाए ना प्रणव, आपने इन ब्लॉक्स के ऊपर क्या करना होता है? दैट इज इनके वैलेंसीज लिखनी होती है, या इनके चार्जेस लिखने होते हैं कि इन ब्लॉक्स पे क्या चार्जेस आएंगे। तो आपने इस ब्लॉक पे चार्ज लिखा +1, इस पे लिखा -1, इस पे +1, इसके ऊपर लिखा माइनस।
ठीक है, आपने इसके चार्जेस लिख दिए। अब आपने करना होता है क्रॉस। क्या करना होता है? दैट इज योर क्रॉस करके दिखाना होता है। क्रॉस कैसे करते हैं? इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाता है और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस का क्रॉस हो जाता है। ठीक है, एडजेसेंट वाले के साथ प्लस और माइनस का क्रॉस हो जाता है। एडजेसेंट मतलब साथ वाला। तो HCl का जो प्लस और माइनस है और NaOH का जो प्लस और माइनस है, इनके बीच में क्रॉस होगा। ठीक है, तो HCl का प्लस NaOH के माइनस के साथ जाएगा, HCl का नेगेटिव NaOH के पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो अब आप देखो Na और Cl, तो Na1 Cl1। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यार, ये आयनिक बॉन्डिंग बना रहे हैं तो ये बना लेगा NaCl, ये आ गया NaCl। और H और क्या? OH, H प्लस और OH नेगेटिव। जब भी H और OH मिलते हैं तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो ये बना लिया आपने सॉल्ट, दैट इज योर NaCl, और साथ में बन गया वाटर, दैट इज H2। समझ आया बेटा बात? यस सर। सर अगर बेस की जगह KOH होता तो क्या होता? ले लो, ले लेते हैं, हम कर लेते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं। हम एसिड क्या लूं मैं? एसिड क्या लूं? सर HCl। ठीक है, और यहाँ पे केवल ब्लॉक्स बनाना शुरू करो। H का ब्लॉक, Cl का ब्लॉक, K का ब्लॉक, OH का ब्लॉक। सही बात है, H पे +1, Cl पे -1, K पे +1, OH पे -1। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नो ठीक सर। है, H और OH साथ जाएंगे, बन जाएगा H2O। K और Cl साथ जाएंगे, आप बताओ क्या बनेगा? K पे 1 है, Cl पे भी 1 है, KCl। KCl। समझ गए? तो ये बन गया यस आपका सर। प्रोडक्ट। ये सॉल्ट हो गई, ये वाटर हो गया, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। और तो बोलो, और बोलो। सर ये एक वो था कि Al2O3 प्लस HCl, तो ये कैसे होगा? देखो, Al2O3 प्लस HCl है। ठीक है, अब आपको इसको परफॉर्म करना है, इसको भी ब्लॉक्स में बांट लो। Al का ब्लॉक बना दो, ऑक्सीजन का ब्लॉक बना दो। ये जो नंबर्स लिखे ना, इनको ब्लॉक्स में मत डालो। ये हाइड्रोजन का ब्लॉक बना दो, Cl का ब्लॉक बना दो। बना दिया? अब वही वैलेंसीज लिखना शुरू करो। एल्यूमिनियम की +3। अगर नहीं समझ आ रहा हो +3 कैसे आई है, जो ऑक्सीजन पे नंबर होता है वो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसी निकालने। एल्यूमिनियम के नीचे लिखा हुआ है 2, तो वो ऑक्सीजन की वैलेंसी है, दैट इज -2। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, Cl की -1। अब आप खुद बताओ, Al Cl के साथ जाएगा तो Al की वैलेंसी 3, Cl की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला इज AlCl3। 3। और प्लस में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दैट इज वाटर। समझे तो सर बात? कोई कोई कंपाउंड के राइट साइड में नीचे नंबर लिखे होते हैं तो वो कभी कभी बैलेंस ही नहीं होती, वो क्या होती है? ये जो नंबर्स होते हैं, ये वाले। सर ये तो बैलेंस ही है, बट कोई कोई कंपाउंड के नीचे जो नंबर होता है वो बैलेंस ही नहीं अच्छा होती। अच्छा, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है NO3 होल ट्वाइस, ये बोल रहे हो? यस सर। ये होल ट्वाइस का यहाँ पर मतलब क्या होता है? वैसे तो ये वैलेंसी शो कर रहा होता है साथ वाले की, लेकिन अगर ये होल ट्वाइस का मतलब होता है कि NO3 जैसे दो आयंस हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, सपोज करो Al और NO3 में बॉन्ड बना रहा हूँ, NO3 1 Al3, तो ये आ जाएगा Al NO3 होल थ्राइस। इसका मतलब है कि एक एल्यूमिनियम 3 NO3 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, ये मतलब होता है इस 3 का। तो तो सर ये ये जो NO3 है तो NO3 में N की वैलेंसी 3 है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एन की वैलेंसी 3 है, सही और बात है। सर फिर से O की वैलेंसी 2 थी तो वो 2 क्यों नहीं आया? वो ये जो NO3 है ना, ये वाला जो आयन बना है ना बच्चे, ये इसको आपको देखना पड़ेगा, ये बना कैसे। मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ, ये बना कैसे। ये देखो, NO3 जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ी होती है। ठीक है, एक ऑक्सीजन के, दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है। ठीक है बेटा, जब यस सर। हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इससे मिलता है हमें Na3 नेगेटिव आयन, प्लस में क्या? H प्लस। ठीक है बेटा, तो ऐसे गेम बनती है इसकी। इसलिए NO3 पे कंबाइंड चार्ज होता है वो -1 का होता है। तो तो, इसलिए तो सर एल्यूमिनियम कोई कोई में होता है ये, क्या हर में होता है? क्या? ये जो आपने अभी कराया ये हर तो ये एलिमेंट में होता है या? हाँ, जो भी पॉलीटॉमिक आयन होते हैं उनका, उनमें जो भी साइन, उनमें जो भी नेगेटिव साइन होता है वो ऐसे ही निकाला जाता है उनका स्ट्रक्चर बनाकर। तो सर और किसी का एक बार करवाना। ठीक है, देखो एक आपने सुना होगा
एक एसिड होता है जिसे बोलते हैं H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर होता है एक O, यहाँ पर एक H, ठीक है, यहाँ पर एक O और यहाँ पर एक H, ठीक है। तो ये होता है, और एक O और यहाँ पर एक H, इसको बोलते हैं, ये मैंने बना दिया सॉरी, H3। ये एक एसिड होता है H3PO4। कैसे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, ये H3PO4 बना है। अब इसमें क्या होगा बच्चे, यहां से ये तीनों हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, PO4, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, समझे। यस सर। और बोलो, और बोलो, और कोई क्वेश्चन। नो सर। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन और। सर वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं? नहीं 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 नहीं, वो एसिड और बेस दोनों होते हैं, तभी उनका नाम एम्फोटेरिक है कि भाई वो न्यूट्रल नहीं है दोस्त, वो एसिड की तरह बिहेव भी करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो सर फिर वो क्या है, हाँ बेसिक है बहुत या अच्छा। अब एसिडिक है? आप एक बार ना प्रणव, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें क्वेश्चन बन रहा है, जाकर एक चीज चेक करके आना कि उनका बिहेवियर लिटमस पेपर पे क्या होता है, मतलब जो पीएच सोल्यूशन होता है उनका पीएच क्या आता है, एक बार चेक करके आना, ओके ठीक सर। है। फिर आपका जो क्वेश्चन है ना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ओके सर। ठीक है। ये चेक करके आना पीएच क्या होता है बस। हाँ जी बेटा, कोई डाउट किसी और का। नो सर। ठीक है, फिर मैं इसको एंड कर दूं क्लास को। ठीक है बेटा, बाय। बाय सर। गुड डे सर। ओके बेटा, बाय।